सभी मित्रों को नमस्कार। थियोसॉफिकल मूवमेंट की सुप्रसिद्ध लेखिका मेविल कॉलिंस की छोटी सी किताब है लाइट ऑन द पाथ, साधक की पथ प्रदर्शिका, मार्ग पर प्रकाश, उसका भावार्थ है। सद्गुरु ओशो ने माउंट आबू में एक ध्यान शिविर लिया जिसमें उन्होंने इस किताब के सूत्रों की व्याख्या की। 17 प्रवचन ओशो ने दिए हैं, एक से एक अद्भुत सूत्र हैं। यूं देखोगे तो मेविल कॉलिंस की भाषा बड़ी सामान्य भाषा, साधारण भाषा लगेगी, लेकिन बड़े बड़े रहस्य उस साधारण भाषा में छुपे हुए हैं। उस तरफ इशारे हैं, साधना के सूत्र हैं, कोई दार्शनिक बातें नहीं हैं। अक्सर हमारे देश में दार्शनिक बातों को बड़ा महत्व दिया जाता है। बड़े बड़े कठिन शब्द, इsoteric लैंग्वेज जो आम आदमी को समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रही, जरूर बड़ी ऊंची बात होगी, हमारे सिर पर से निकल गई। मेविल कॉलिंस ने बिल्कुल सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में अध्यात्म के रहस्यों को खोला है। विशेष रूप से प्रकाश के बारे में ओशो ने हर चीज को प्रयोगात्मक ढंग से, प्रैक्टिकल वे में समझाया है। भीतर के प्रकाश को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। जैसे बाहर देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, और जगत के अन्य अनुभवों को करने के लिए अन्य इंद्रियां हैं हमारी, ठीक वैसे ही भीतर भी अनुभव करने के लिए तीसरा नेत्र है, तृतीय कर्ण है, या हम इसी प्रकार का नाम दे सकते हैं। बाहर देखने के लिए 2 आंखें हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वह द्वैत पूर्ण है, उसमें डुअलिटी है। भीतर देखने के लिए सिर्फ 1 आंख, क्योंकि वहां जिसको हम जान रहे हैं वह एक है, वहां कोई द्वंद्व और द्वैत, डुअलिटी उसमें नहीं है। अक्सर उस तीसरी आंख तक हमारी जीवन ऊर्जा नहीं पहुंचती। जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं प्रकृति की तरफ से, वो हमारे नीचे के चक्रों से पूरी हो जाती हैं। ऊपर के चक्र जरूरत के हिसाब से नहीं है, लग्जरी के हिसाब से हैं। जरूरत हम उसे कहते हैं जैसे हमें भोजन की जरूरत है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये हमें चाहिए, ये जरूरी हैं। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। लेकिन चॉकलेट खाना कोई जरूरत नहीं है, आइसक्रीम खाना कोई जरूरत नहीं है, पिज्जा और मैगी आप अपने शौक से खाते हैं, ये कोई अनिवार्य चीजें नहीं हैं, इसके बिना भी जिंदगी मजे से चलती है। ठीक ऐसे ही प्रकृति ने जो इंतजाम किया है वो जरूरतें पूरी करने का है। हमारा निचला चक्र मूलाधार चक्र है पहला, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मजबूती के लिए, मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए, उसके लिए है। दूसरा चक्र काम वासना का चक्र है, अन्य इंद्रियों का चक्र है। संतति उत्पादन हो जाए, फिर एक दिन हम विदा हो जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमारी जाति चलती रहेगी, ये जरूरी है। तो हम भोजन करें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यही जरूरी है। हम विदा हो जाएंगे, उसके पहले बच्चे पैदा कर जाएं, वही जरूरी है। तो पहला चक्र से हमारी जिंदगी चलेगी, दूसरे चक्र से हमारी जाति की जिंदगी चलेगी, स्पीसीज बरकरार रहेगी। यहां तक प्रकृति का काम पूरा हो जाता है। शेष ऊपर के जो चक्र हैं, हम चाहें तो वो विकसित होंगे, हम कोशिश करेंगे तो नहीं, चाहेंगे तो नहीं होंगे। प्रकृति को उनकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत ऊर्जा कभी कभार
तीसरे और चौथे चक्र तक आती है। इसलिए हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत प्रेम का एहसास होता है, वो चौथे चक्र का अनुभव है। थोड़ा बहुत साहस का अनुभव होता है, वो तीसरे चक्र का अनुभव है। थोड़ा बहुत, जितना जरूरी है। पंछी भी अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, उतनी ममता का भाव उनके अंदर होता है, वो जरूरी है ताकि बच्चे का जीवन संभल सके, उसका पालन पोषण हो सके। मनुष्यों में भी करीब करीब बस इतना ही है। अपने संतान तक प्रेम सीमित है, उसके आगे प्रकृति को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें और प्रेमपूर्ण होना तो हम हो सकते हैं। प्रकृति की तरफ से थोड़ा बहुत साहस, थोड़ी हिम्मत हमको दी गई है, जो जिंदगी में हमारे काम आएगी, संकल्प की शक्ति बनेगी। अगर हम चाहते हैं अदम्य साहस पैदा हो, अपूर्व शक्ति हमारी हो, तब हमें कुछ मेहनत करनी होगी। अपने आप ये नहीं हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे, खतरों में खेलेंगे, तो जरूर हमारे भीतर भी गहरा साहस पैदा होगा। प्रेम भी बहुत बहुत विराट रूप ले सकता है, करुणा बन सकता है, सारे जगत के प्रति पराभक्ति बन सकता है, लेकिन अपने आप नहीं बन जाएगा। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, सचेतन प्रयास चाहिए। नीचे की चीजें अपने आप हो गई थी। करीब 7 साल में पहला चक्र विकसित हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो गया, हष्टपुष्ट होने लगा। 14 साल तक आते आते दूसरा चक्र विकसित हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई। करीब करीब वहां पर फिर सारी चीजें रुक जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मनोवैज्ञानिकों ने सैनिकों की आईक्यू का टेस्ट किया तो बड़ी हैरानी की सूचना मिली। औसत सैनिक का आईक्यू 13 साल, 14 साल, 12.5 साल, बस इतना होता है। ऐसा कभी सोचा ना था। इंसान की बुद्धि बस वहीं तक विकसित हो पाती है, उसके बाद कोई विकास नहीं होता। शरीर का तो विकास हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का होगा, लेकिन बुद्धि 14 साल के आसपास अटक के रह जाती है बस। प्रकृति को और ज्यादा की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें लग्जूरियस लाइफ जीनी है, सचमुच में इस जीवन का परम भोग करना है, तो हमें और विकसित होना होगा। हृदय की भावनाओं को विकसित करना होगा, संकल्प और शक्ति को, साहस को विकसित करना होगा। 5वां चक्र हमारा कंठ चक्र है, विशुद्ध विचार की क्षमता विकसित करनी होगी, चिंतन मनन की शक्ति। याद रखना, विचारों की भीड़ एक चीज है और चिंतन मनन की शक्ति दूसरी चीज है। विचारों की भीड़ सबके पास है, लेकिन उस भीड़ से कुछ हल नहीं होता, कोई समस्या नहीं सुलझती। चिंतन की शक्ति कुछ और है। तो विचार की भीड़ और विचार शक्ति में बड़ा भेद है। वो विचार शक्ति, जिसे हम कहें विवेक, प्रज्ञा, विजडम, उसमें बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके विकसित होगी, अपने आप नहीं हो जाएगी। फिर उसके भी ऊपर 6वां चक्र है, जिसे तृतीय नेत्र, थर्ड आई कहा जाता है। यह भीतर के अंतस प्रकाश को जानने का केंद्र है। तो ये चक्र ऐसे हैं जैसे बिजली का बल्ब, और जीवन ऊर्जा ऐसे है जैसे इलेक्ट्रिसिटी। जहां तक विद्युत धारा पहुंचेगी वहां तक का बल्ब जल जाएगा, आगे के बल्बों में कोई रोशनी नहीं होगी। अगर हम वहां तक पहुंचाएंगे करंट, तो वो बल्ब भी जल जाएंगे। हमारे जीवन में एक नया आयाम खुल जाएगा। फिर आज्ञा चक्र से और ऊपर है सहस्त्रार, साक्षी भाव का केंद्र है वह। धीरे 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 अपनी जीवन ऊर्जा को ऊपर ले जाते हुए हम इन सभी बल्बों को प्रकाशित कर सकते हैं।
उन तक विद्युत धारा पहुंचने लगी, हमारे जीवन में एक नया डायमेंशन खुलता है। इसके पहले तक हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जैसे बचपन में काम वासना के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ थे, कोई हमें समझाना भी चाहे क्या होती है तो अभी हम नहीं समझ सकते थे, कोई उपाय नहीं था समझने का। लेकिन जब वह चक्र एक्टिव हो गया फिर सब समझ में आ गया, किसी के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें कोई समझा बुझा नहीं सकता, किसी के बताने से कोई बात ना बनेगी जब तक आपको ही अनुभव ना हो जाए।